हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर है ना पढ़ेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर कहते किसको है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो एक ब्लैंकेट के तरह पृथ्वी को घेरे हुए है, लेयर्स ऑफ एयर में, है ना, बहुत सारे एयर के लेयर हैं, वो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो आइए हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में और डिस्कस करते हैं। वीडियो को के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल के बारे में ज्यादा से ज्यादा, है ना, जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर, एयर टेंड्स टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द स्फीयर, है ना, हमारे जो वायुमंडल है वह पृथ्वी के चारों ओर पूरी तरीके से कवर किए हुए है। अब डिफिनीशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है तो देखते हैं। द इंटायर अर्थ इज कवर्ड विथ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी को घेरे हुए एक ह्यूज ब्लैंकेट, है ना, जो पूरी तरीके से पृथ्वी को लपेटे हुए है, घेरे हुए है, वह क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब यह घेरा किस चीज का है? तो यह घेरा डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का है, और जिसमें है ना, अब क्या बोले हम कि लेयर्स में यह घेरे हुए, तो हर एक लेयर में, है ना, गैसेस की जो डेंसिटी है वह भी बदलेगी, टेम्परेचर भी बदलेंगे। तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसकी डेंसिटीज बदलेगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि पृथ्वी को जो घेरा है, पृथ्वी को पूरी तरीके से जो घेरे हुए है, एयर का लेयर, है ना, लेयर्स ऑफ एयर में घेरे हुए है, वही एटमॉस्फेयर कहलाता है। एटमॉस्फेयर कहलाता है। इट इज बॉन्डेड थ्रू अर्थ ग्रेविटी। अब जायज सी बात है कि ये हमारा जो है यह पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वह पृथ्वी के चारों तरफ है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशन के कारण यह पृथ्वी से अट्रैक्टेड है, पृथ्वी के, है ना, को घेरे हुए है चारों तरफ। अगर कहीं एक ही जगह अगर ग्रेविटेशन रहता तो एक ही जगह वह, है ना, गैस आ जाता, लेकिन पृथ्वी का अट्रैक्शन फोर्स जो है चारों तरफ लगता है। यही कारण है कि पृथ्वी के, है ना, जो घेरा है एटमॉस्फेयर का वह चारों तरफ बना हुआ है। ठीक है, यानी कि यह ग्रेविटी के कारण, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी के चारों ओर है। It consists of several layers that interact with each other. इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और इक्जोस्फेयर। ये 5 लेयर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो है एक दूसरे से इंटरेक्टेड रहते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर से इंटरेक्टेड रहता है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना हुआ होता है, इसकी संरचना एटमॉस्फेयर की बनी हुई होती है। Sun radiation that passes through this layer undergo chemical and physical changes। कहता है सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य से जो किरणें, रेडिएशंस निकलकर आ रही है, वह पृथ्वी तक पहुंचकर पृथ्वी को गर्म करती है, और गर्म करने का कारण यही, है ना, एटमॉस्फेयर है। जो टेम्परेचर हमारे रहने के अनुकूल बनाया जा रहा है, जो टेम्परेचर हमारे लिए लाइफ टेम्परेचर, है ना, कहलाता है, जितना टेम्परेचर को हम लोग आसानी से झेल सकते हैं, वह किस कारण से है? यह एटमॉस्फेयर के कारण से ही है ना। एटमॉस्फेयर कंटेन मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड बहुत सारे और भी गैसेस होते हैं, इनर्ट गैसेस, कुछ नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनन, है ना, ये सब इनर्ट गैसेस हैं। इसके अलावा भी डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, है ना, ये सब भी एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। क्लियर? तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैस है, और ये गैस कितना परसेंट हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसको देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाइए।
क्या है? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन कौन से? सबसे पहले सभी गैसों का नाम लिख दो, है ना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, है ना। और कौन कौन से? हीलियम, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, ईटीसी कर देते हैं, है ना। ईटीसी कर देते हैं। नाइट्रोजन की परसेंटेज, इसका फॉर्मूला N2, परसेंटेज 78.084 परसेंटेज है। आउट ऑफ 100% में टोटल वायुमंडल में जितने भी गैसेज है, जितना भी टोटल गैस है, उसमें 78.084% जो है क्या है? नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन O2, O2 20.94%। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.036%। आर्गन AR, आर्गन AR 0.934%। हीलियम HE, हीलियम HE हीलियम HE, हीलियम कितना है? 0.00052%। मीथेन 0.00015%। क्रिप्टन 0.000114%। हीलियम, है ना। हीलियम के बाद हाइड्रोजन भी हम एक बार लिख देते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट गैस है। हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन कितना है? 0.00005%। ETC। इसके अलावा और भी क्या लिख सकते हैं? डस्ट पार्टिकल। इसके अलावा क्या लिखेंगे? सम अदर गैसेस, इधर लिखते हैं सम अदर गैसेस लाइक ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला O3, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर also present in the atmosphere। क्लियर? एटमॉस्फेयर में और कुछ गैसेस है, ओजोन हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर वेपर हो गया, ये सभी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। क्लियर? तो ये इसको कंपोजिशन ऑफ गैसेस को लिखेंगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट बारी बारी से हम सभी गैसेस के बारे में अध्ययन करेंगे कि, है ना, क्या लिखेंगे? यूज एंड इफेक्ट ऑफ गैसेस, है ना। इन गैसेस का यूज क्या है? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस जो है उन्हीं के बारे में बताएंगे। यूज एंड इफेक्ट ऑफ गैसेस। तो इसको मिटाते हैं। यूज एंड इफेक्ट ऑफ गैसेस।
यूज एंड इफेक्ट ऑफ गैसेस। सबसे पहले सबसे जो ज्यादा गैसेस है ना वायुमंडल में हमारे, वह है नाइट्रोजन। इसी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या इफेक्ट है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या इसका योगदान है, इतना है ना, इसका कोई इंपॉर्टेंस है ये भी या नहीं है, कुछ कहीं यूज करते भी है या नहीं, ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका डिस्कवरी किसने किया था? दिस वाज, यानी नाइट्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय डैनियल रदरफोर्ड in 1772 AD, है ना, 1772 AD। अब इसका यूज कहाँ है भाई, यूज देख लेते हैं। यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू modified atmospheric packaging, to modified atmospheric पैकेजिंग। है ना, ऑफ किसका? फूड का, है ना, फूड को खराब होने से बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं भाई? तब फूड लिखेंगे, है ना, पॉइंट डाल के, फूड लास्ट लॉन्गर, बहुत दिनों तक चलता है, जैसे अचार वगैरह जो होता है वो, है ना। लुक्स बेटर, अच्छा दिखने के लिए भी। कीप टेस्ट, जो टेस्ट है उसका बना हुआ बरकरार रखने के लिए, आज जैसा लग रहा है वैसा, अगर 5 दिन 6 दिन बाद खाएं, 10 दिन बाद खाएं, तो भी टेस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उसके लिए भी हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अलाउ ट्रांसपोर्टेशन में भी ये अलाउ किया जाता है। It helps bacterial growth and other spoilage, bacterial growth and other spoilage. Liquid nitrogen is useful coolant, है ना, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्या है। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय डैनियल रदरफोर्ड, है ना, रदरफोर्ड इन 1772 एडी में, डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा 1772 एडी में इसका डिस्कवर किया गया था। अब इसका इस्तेमाल मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में किया जाता है, जो कि फूड के बेसिस पर करते हैं। फूड में क्या है, तब भोजन बहुत ज्यादा समय तक टिकता है, इसका, है ना, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। यह ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना, और इट हेल्प्स बैक्टीरियल ग्रोथ एंड अदर स्पॉइलेज। देखिए, पल्सेस क्रॉप जो होते हैं, दलहन फसल जो होते हैं, वह उसकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम राइजोबियम होता है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है?
राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, दलहन पौधे की जड़ों से वह नाइट्रोजन तो घुला हुआ रहता है, नाइट्रोजन सभी जगह, मतलब कि है ना, मिट्टी जब भुरभुरी बनाई जाती है, मिट्टी जब है ना स्पॉन्जी बनाई जाती है, तो उसमें दलहन पौधे के नीचे जो जड़ हो है ना, जो जड़ होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वह बैक्टीरिया जो है दलहन पौधे को नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन खींच कर वह दलहन पौधे को देता है, जिससे कि वह क्या होता है, उसके ग्रोथ में बहुत काम आता है, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्रोथ करने में सहायता करता है। ऐसे नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्टली कोई प्लांट नहीं कर सकता, वह जड़ के द्वारा ही किया जाता है उसका इस्तेमाल। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन आल्सो यूज इन कूलेंट। कूलेंट मतलब जो है ना शीतलक का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है। नाइट्रोजन एक तरह का कूलेंट का काम करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन एक तरह का कूलेंट का काम करता है। आगे नाइट्रोजन आल्सो यूज किया जाता है, इट इज आल्सो यूज्ड इन, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इट इज आल्सो यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, कॉमा कॉमा, फर्टिलाइजर के बाद किसमें, है ना, बम बनाने के लिए भी, यानी विस्फोटक के रूप में भी, यानी डायनामाइट, डायनामाइट के रूप में, एंड डायनामाइट एंड मेडिकल, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ईटीसी, इसमें भी किया जाता है। यह क्या था, नाइट्रोजन था, है ना, नाइट्रोजन था, जो कि है ना हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मौजूद है। क्लियर, मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं। उसके बाद है, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, जो 20.94% हमारे एटमॉस्फेयर में है। 20.94%, यानी कि यह सेकंड है ना सबसे ज्यादा गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्लियर, कौन सा गैस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह हम लोग यानी कि प्राणी जगत जितने भी है उसमें सभी लोग जो ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग के लिए, यानी लाइफ सपोर्टिंग गैस कहलाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे ब्रीथ में सहयोग देता, काम आता है। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। it was discovered by, it was discovered by Joseph Priestley in 1774 AD, है ना, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा 1774 एडी में इसका इस्तेमाल, इसका यूज किया गया था, इसका निर्माण किया गया था, यानी कि इसको खोजा गया था, है ना। अब यूजेज इसका है, यूजेज क्या है भाई, यूजेज तो सबसे पहला तो हम लिखेंगे इट इज इसेंशियल फॉर respiration, respiration of animals, animals, human and all living organism, organism. Next, used in medicine, medicine, used in medicine, used in building and cutting, used in building and cutting, building and cutting. Next, making of a steel,
मेकिंग ऑफ स्टील एंड मिथेनॉल। स्मेल्टिंग प्रोसेस, स्मेल्टिंग प्रोसेस, it support combustion, इट सपोर्ट कंबसन। अब देखिए बारी बारी से, हम लोग जानते हैं कि है ना ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल रेस्पिरेशन के लिए किया जाता है, यानी कि हम लोग जितना भी ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं या एनी अदर ऑर्गेनिज्म है, वो सारे किस चीज पर डिपेंडेंट है? ऑक्सीजन पे, है ना। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। दूसरी चीज, मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग, है ना, वेल्डिंग एंड कटिंग के लिए भी, गैस कटर जो होता है ऑक्सीजन गैस कटर, है ना, या वेल्डिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दो धातुओं को यानी मेटल्स को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टील बनाने के लिए और मीथेनॉल, है ना, मीथेनॉल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। पिघलाने के लिए भी बहुत सारे धातुओं को, है ना, क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। यानी स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग जो है ओर से, किसी भी, है ना, मेटालिक ओर जो होता है, जैसे वो ऑक्साइड हो गया, है ना, हेमेटाइट हो गया, ये सब जो ओर्स हैं उससे जो मेन मेटल होते हैं उसको अलग करने के लिए भी, करने की प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहा जाता है। स्मेल्टिंग किसको कहते हैं? लिखते हैं स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग टू रिलीज impurities फ्रॉम, है ना, ओर ऑफ, है ना, फ्रॉम ओर ऑफ मेटल्स। मेटल के ओर से जो इम्प्योरिटीज होता है उसको निकालने के लिए प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहा जाता है। तो इसमें स्मेल्टिंग में ही, है ना, इसको पिघलाने में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आपको पता है, इट सपोर्ट, यह ऑक्सीजन खुद नहीं जलता। ऑक्सीजन गैस जो है ना, वह कंबस्टिबल गैस नहीं है, बट सपोर्ट करता है जलने में। बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो है जल नहीं सकती। अगर कहीं इन्वायरमेंट में 20%, है ना, ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में, या भी जैसे कि किसी भी ग्लास, है ना, या कोई भी चीज ढका हुआ है, उसमें कैंडल जला दिए, मान लेते हैं सपोर्ट कि एक कैंडल जल रहा है ना, कैंडल जल रहा है, इसको ग्लास के अंदर रख देते हैं, तो क्या होता है? कुछ देर तक यह जलता है, उसके बाद बुझ जाता है। क्यों? जब तक इसमें 20%, है ना, या उससे ज्यादा ऑक्सीजन है तब तक वह जलेगा। जब इसमें ऑक्सीजन लेवल जो है 20% से कम हो जाएगा, तब यह क्या होगा? जलना बंद कर देगा, या फिर कह सकते हैं कि यह बुझ जाएगी। क्लियर? तो यह कंबस्टिबल नहीं है, बट सपोर्ट इन बर्निंग, है ना, जलने में सहायता करता है। यह कौन था? यह ऑक्सीजन गैस था। नेक्स्ट हम लोग आगे दूसरा गैस के बारे में भी पढ़ेंगे।